हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8th यूनिट टेस्ट सितंबर। आज हम 8th स्टैंडर्ड में जो हुई एग्ज़ाम उसका सॉल्यूशन करने यहाँ पर जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैराग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया है वो पैराग्राफ हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसमें से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर हमें वहाँ पर देना है। एकः काकः अस्ति, सः अधिकः तृषितः, सः काकः भ्रमति, तदा ग्रीष्मकालः, कुत्रापि जलं नास्ति, काकः दूरं गच्छति, तत्र सः एकं घटं पश्यति, काकः अतीव सन्तुष्टः भवति, किन्तु घटे स्वल्पम् एवं जलम् अस्ति, जलं कथं पिबामि इति काकः चिन्तयति, सः एकम् उपायं करोति, शिलाखण्डान् आनयति, घटे पूरयति, जलम् उपरि आगच्छति, काकः सन्तोषेण जलं पिबति, ततः गच्छति। तो ये जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया है वो क्या कहना चाह रहा है, तो समझाए कि एक कौवा है, वो बहुत प्यासा है, तो अपनी प्यास की वजह से यहाँ वहाँ घूम रहा है। ग्रीष्मकाल का समय था, कहीं पर भी उसको जल नहीं मिला, बहुत दूर दूर तक गया और दूर जाने पर उसको एक मटका मिला। खुश हो गया, संतुष्ट हो गया, लेकिन वो मटके के अंदर पानी बहुत कम था। तो फिर उसने सोचा कि मैं ये जल कैसे पी पाऊँगा, और तुरंत वो एक उपाय करता है। स्टोन्स, शिलाखंड, पत्थर लेकर आते हैं, फिर वो पत्थर उस मटके के अंदर डालते हैं, जिससे क्या हो गया कि वो पानी ऊपर आ गया, और पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने संतोष से वो जल पिया और फिर वहाँ से जाता है। तो चलो उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, काकः किमर्थं भ्रमति, तो उसका आंसर होगा काकः तृषितः तदर्थं भ्रमति। दूसरा क्वेश्चन, काकः किं पश्यति, काकः एकं घटं पश्यति। क्वेश्चन नंबर 3, जलं कुत्र अस्ति, तो आंसर जलं घटे अस्ति। नंबर 4, कः संतोषेण जलं पिबति, काकः संतोषेण जलं पिबति। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीष्मकालः, राइट ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। ये जो ग्रीष्मकाल दिया उसका ऑपोजिट लिखना है, तो इसका ऑपोजिट हम लिख सकते हैं शरदकालः। आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स इन संस्कृत दैट यू सी इन योर क्लासरूम, कि अब आपके क्लासरूम में देखते हो ऐसी कोई 5 चीज़ के संस्कृत में नाम लिखो। तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं संचिका मतलब फाइल, उत्पीठिका टेबल, ब्लैक बोर्ड जिसको हम संस्कृत में कहेंगे कृष्णफलकम, चोक, सुधाखंडः, पुस्तकम बुक। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सेंटेंसेस एज सो इन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे हमें लिखना है। अहम जलम पिबामी, माला जलम पिबती। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर क्रियापद का फॉर्म, वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, जबकि माला अन्य पुरुष एक वचन है, इसलिए पिबामी का पिबती हुआ। तो उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। श्लोक नंबर, वहाँ पर एग्जाम्पल पहला दिया, अहम श्लोकम लिखामि, रमेशः श्लोकम लिखति, अहम जलम आनयामि, सीता जलम आनयति, अहम नृत्यामि, रमा नृत्यति। अब दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया, मोहनः चित्रम। इसका उपयोग कर सेंटेंस बनाया, तो मोहनस्य चित्रम अस्ति, तो उसके अकॉर्डिंग वृक्षः फलम, तो वृक्षस्य फलम अस्ति। नंबर 5, नरेशः उपनेत्रम, तो इसका बनेगा नरेशस्य उपनेत्रम अस्ति। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। तो पहला सेंटेंस नंबर 1, दिस इज अ फैन, एतत् व्यजनम अस्ति, आई एम अ स्टूडेंट, अहम छात्रः अस्मि, आई एम रीडिंग,
अहम पठामि, सी इज़ गीता, सा गीता, इट इज़ एन एलिफेंट, सह गजः। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोयम। ये जो पोयम दी है, तन्वा मनसा डैश 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 देश हितार्थम जीवाम, ये चैप्टर नंबर 4 जो दिया है एहि सुधीर, उसका जो लास्ट स्टांजा है वहाँ से लिया है। तो पूरी पोयम देखें। तन्वा मनसा हितं चरन्तः सदा गुरुन् अनुगच्छाम, भारतमातुः सेवा सत्कारः देशहितार्थं जीवाम। थैंक यू।